यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मैंने एक सीडीपी के लिए जो 500 प्लस क्वेश्चनों की जो क्या बनाया है वन लाइनर जो हमारे क्वेश्चन हैं इनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैंने जितना हुआ प्रैक्टिस सेट करा दिया, फिर दोबारा आप लोग कहेंगे दोबारा भी नया प्रैक्टिस सेट ला कर कराऊंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वन लाइनर भी आप लोगों को क्या करूँ, करा दूँ जो। ठीक है, वन लाइनर से हम लोग याद करेंगे सारी चीज़ें। ठीक, बहुत हुआ जो है प्रैक्टिस सेट, अब वन लाइनर के भी क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह से आप लोगों को सीडीपी सिखानी चाहिए उस तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा, फिर थियरी भी एक बार लाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले 500 क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ठीक से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमारे हैं उनको देखते हैं। ठीक, देखिए इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिया था? जो सीखने का नियम हो किसने दिया था? इसको दिए थे कौन? तो आप लोगों को पता ही है कौन दिए थे, थार्नडाइक साहब ने। कौन दिया था? सीखने का नियम याद रहना चाहिए आप लोगों को, सीखने का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक साहब ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक जो कौन होता है, तो वो कौन होती है? बच्चे की माता होती हैं। ठीक है, बच्चे के माँ बाप ही सबसे पहले क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हुए हैं, वन लाइनर के हैं। सीखने का नियम कौन दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं, याद रखना है। ठीक है, माता होती है। ठीक है, पिता भी नहीं होता, एक तरह से माता ही उसकी शिक्षक होती है, क्योंकि माता की ही देख रेख में एक बच्चा पलता बढ़ता है। पिता का काम क्या होता है? पिता क्या करने जाता है? नौकरी जॉब करने चला जाता है, लेकिन एक माता ही होती है। अगर माँ शिक्षित है, अगर एक परिवार में, किसी परिवार में अगर एक लड़की, अगर जिस लड़की से अगर किसी लड़के की शादी हो रही है, अगर वो लड़की शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी वजह से पूरा परिवार क्या होगा? शिक्षित होगा। ठीक है, क्या होगा? पूरा परिवार शिक्षित होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखा करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 3 है, और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा? पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो शिक्षण का जो पहला चरण होता है, इसमें हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। तो शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? योजना बनाना, योजना को तैयार करना, योजना किस तरह से बनाई जाएगी, फिर उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शिक्षण का हम लोग बस वन लाइनर देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं, इसलिए वन लाइनर किया हूँ मैं जो है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार जो सभी बालक क्या होते हैं? जन्म के समय क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, जन्म के समय क्या होते हैं? सभी समान होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया था? फोबिया पर कौन कार्य करता किया था? तो फोबिया पर वाटसन। ठीक है, वाटसन ने किया था। ठीक, दोनों क्वेश्चन याद रहना चाहिए। कौन कहा था सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वाटसन ने ही कहा था। किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया था? तो वाटसन ने ही किया था। दो क्वेश्चन दोनों याद हो गए। फोबिया पर काम किसने किया था? वाटसन ने। सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, इस पर कौन कार्य किया था? तो वो भी हमारे कौन थे? वाटसन ने ही बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान होता है वह किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का। किसके है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, याद रहेगा ना, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? तो सिम्पसन ने कहा था। हम किसी कार्य को करके ही सीखते हैं। किसी चीज़ को सीखना है, जब तक हम उस चीज़ को करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। जैसे हमको साइकिल चलाना है, तो साइकिल को जब तक हम क्या करेंगे, साइकिल को क्या करेंगे, जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, साइकिल को जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक हमको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से सारी एग्जाम्पल को आप लोग देखते रहा करिए जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो बच्चे का जो मस्तिष्क जो है मतलब 6 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। और हर चीज़ को समझने लगता है, सिंबल और प्रतीकों को जानने लगता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा जानने लगता है, और उसका मस्तिष्क क्या होता है? पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। किसी कक्षा में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो कक्षा में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह एक छात्र का स्थान होता है, ना ही टीचर होता है, ना ही पाठ्य पुस्तक होती है। छात्र की हर एक बात को शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानना होगा, चाहे उसकी जो मातृभाषा है, जिस भाषा से बच्चा घर से आता है अपने स्कूल, उसकी मातृभाषा को भी महत्व देना शिक्षक का ही कार्य होता है। तो शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक को कभी दंड नहीं देना है बच्चे को, ठीक है, उसे प्यार से हर एक चीज़ को समझाना है। आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप एक टीचर की तरह ही सोचा करिए, ठीक है, हमेशा अपने आप को टीचर माना करिए। बाकी अपने सामने या अपने घर पे अगर कोई बच्चा है तो उसको एक स्टूडेंट के रूप में लिया करिए। सारी चीज़ें आपके समझ में और दिमाग में फीड होने लगेंगी, क्योंकि आप भविष्य क्या बनने जा रहे हैं? टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, टीचर की तरह ही सोचा करिए। चलिए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का माध्यम क्या होना चाहिए? मतलब प्राइमरी लेवल पर, अगर प्राइमरी, मैंने भी बताया ना, अगर बच्चा आ रहा है तो प्राइमरी स्तर पर उसको हमेशा शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह हमारा एनसीएफ 2020 भी कहता है, एनसीएफ 2020 भी कहता है कि बच्चे को हमेशा शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वन लाइनर है। अगर मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को वन लाइनर में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? छात्र अगर स्कूल में गेम खेल रहे हैं तो उनके क्या होगा? शारीरिक विकास होगा, ठीक है, शारीरिक विकास होगा उनके जो है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, उनके शरीर का विकास होगा, हष्ट पुष्ट होंगे। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन को क्या करता है? विकसित करता है। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, यह क्या करता है? सहयोग और शारीरिक संतुलन को क्या करता है? विकसित करता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम्स जोन्स, ठीक है, इसलिए मैंने लाया। कुछ पॉइंट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब पूछ लेगा आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन माने जाते हैं, तो विलियम्स जोन्स जी माने जाते हैं, ठीक है, ये दिमाग में आपको फिर हो जाएगा। कौन है आधुनिक जनक मनोविज्ञान के? तो विलियम जोन्स जी हैं, ठीक है, जेम्स जी हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 13वां बताइए। 13वां क्या करा कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? बता दीजिए फटाफट आप लोग। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हमारी कहाँ पे? कलकत्ता में स्टार्ट, या कोलकाता, इस समय तो कोलकाता ही कहा जाएगा, कलकत्ता, ठीक है, तो कहाँ पे? कोलकाता में स्थापित की गई है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 14वां, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉवेल हैं। कौन है? फ्रॉवेल हैं, ठीक है, फ्रॉवेल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल हैं, याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, फ्रॉवेल साहब से। आगे चलते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? तो विशिष्ट बालक जो होते हैं बुद्धि स्तर से होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट बालक। विशिष्ट के अंतर्गत कौन कौन थे? विकलांग बच्चे आते हैं, विकलांग बच्चे आते हैं, मंद बुद्धि वाले आते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि वाले आते हैं, ठीक है, श्रवण वाले आते हैं, श्रवण बाधित आते हैं, से दृष्टि बाधित आते हैं। इस तरह के बच्चों को हम लोग विशिष्ट तरह के बच्चे कहते हैं, ठीक है। चलिए 16 बताइए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया? तो क्रो के अनुसार जो 20वीं शताब्दी थी, इसको जो है बालक की शताब्दी मानते हैं। कौन? क्रो साहब जो क्या करते हैं? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मानते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। वन लाइनर के क्वेश्चन अगर मज़े आ रहे हो आपको करने में तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन को हम लोग पूरा 500 की जितनी भी सीरीज है सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? जब आपको शर्म लगती है, आपको अपने आप पे क्या होता है? गर्व होता है, जैसी भावना आपके अंदर कब होती है? तो बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। ये सभी हमारी घटनाएं कहाँ होती हैं? बाल्यावस्था में। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसे शर्म भी लगती है और गर्व जैसी भावना भी विकसित होती है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट बताएंगे। अगला पॉइंट आप बताइए 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? शैशव अवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है तो इसमें चिंतन प्रक्रिया क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्या नहीं होनी चाहिए? तो इसमें बच्चा क्या शैशव अवस्था में चिंतन नहीं कर पाता है। यहाँ क्या पूछा हमसे? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चा खेल कूद, ठीक है, खेल कूद में क्या रहता है? बिजी रहता है, मस्त रहता है, अपने क्या करता है? जैसे अपने बड़े जो होते हैं दादा को घोड़ा बना करके कहता है तुक 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 वाली, क्या करता है? खेलता है, ठीक है। इस तरह की भावना शैशव अवस्था में बच्चे के अंदर रहती है, ठीक है। जैसे घोड़े को जानता है, घोड़े ऐसे ऐसे चलता है तो अपने जो बड़े होते हैं दादा को कहता है आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके ऊपर बैठ जाऊँगा, ठीक। ऐसी भावनाएं शैशव अवस्था में बच्चे के अंदर रहती है, ठीक है। चलिए 19वां बताइए। बाल्यावस्था कितना
बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होती है, नहीं बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है ये बताइए। तो बाल्यावस्था जो होती है हमारी 12 वर्ष तक होती है, ठीक है, 12 वर्ष तक होती। और 12 से 18 वर्ष हमारी क्या होती, किशोरावस्था होती, ठीक है, क्या होती, किशोरावस्था होती, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए बताइए, इस कह रहा है कि मानव में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है। तो किशोरावस्था में मानव में सबसे तीव्र गति कब होती है, किशोरावस्था में होती है, जो जिसकी अवस्था 12 से 14 वर्ष होती है, ठीक। क्या होती है, 12 से 14 वर्ष होती है, ठीक है। 12 से 14 वर्ष में किशोरावस्था में क्या होती है, मानव का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। चलिए 21 बताइए, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रसव काल कहा जाता है, ठीक है। जब बच्चा गर्भ से जब तक उसका जन्म होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो प्रसव काल कहा जाता है, ठीक है। जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब जन्म हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, शैशव अवस्था, ठीक है, शैशव अवस्था कहते हैं, ठीक। चलिए या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो बच्चे का जो प्रारंभिक विकास है उसके माता पिता पर डिपेंड, ठीक है। प्रारंभिक विकास क्या किस पे डिपेंड करता है, उसके माता पिता पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला पॉइंट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है, बिल्कुल हाँ, लिखना हमारा क्या आता है, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। लिखना क्या आता है, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट करना हमारा क्या आता है, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूक्ष्म गति कौशल, शारीरिक विकास का नियम क्या है, बताइए। जो शारीरिक विकास का नियम है वो क्या है, अनियमित विकास का नियम, ठीक है। शारीरिक विकास का नियम क्या है, अनियमित विकास का नियम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए, ठीक है। इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया है। चलिए 25 बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, क्या करा क्वेश्चन नंबर 25, और बड़ा करें, अब विजुअल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। जब शरीर की वृद्धि और विकास होता है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मैंने, प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन भी कराया, तो उसे क्या कहते हैं, अभिवृद्धि करते हैं। जब आपके शरीर का विकास होगा और वृद्धि होगी तो इसको क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी था, मास्टर ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है, एक क्वेश्चन मैंने कराया प्रैक्टिस सेट में खुद, जो उसे क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथियाँ, क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यह हमारे कहाँ पे हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे क्या दिमाग में पाई जाती है, एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है, उसके नीचे पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। इस तरह के सभी क्वेश्चन वन लाइनर में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मुझको अच्छे जो क्वेश्चन लगते हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जो एग्जाम में क्या आने की प्रबल संभावना रहती है, वही क्वेश्चन लाता हूँ। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो नवजात शिशु का भार कितना होता है, 7 पाउंड होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28वां, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है, स्नायु मंडल होता है। ये भी प्रैक्टिस सेट में आप लोग किए होंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो स्नायु मंडल होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 बताइए। क्या कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है। तो शरीर के आकार में शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। शारीरिक गत्यात्मक विकास के कारण ही हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। 30वां बता दीजिए, व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है, सीखने का गति क्षेत्र आता है। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है, सीखने के गति क्षेत्र का क्या आता है, नियम आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बताते जाइए। आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग करेंगे आज, बताइए। वन लाइनर ही क्वेश्चन है सबके सब। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 200 कितने, 280 दिन लगते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कितने, 280 दिन, ठीक है, गर्भ में पलने के लिए बच्चे को। चलिए बताइए, फटाफट बताते रहिए आप लोग। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, क्या लिखना सूक्ष्म गति कौशल है। तो अभी आया था सामने आप लोगों को, बिल्कुल है, ठीक। नेक्स्ट 39, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बताइए कैसे। विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जो अच्छे से परिभाषित विद्यालय एवं कक्षा में ही किया जा सकता है, घर पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला जो है, ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संरचना का चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना से संबंधित हमारा ध्वनि संबंधी जागरूकता, ठीक। स्टेनबर्ग
का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? तो व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था कौन? स्टेनबर्ग जी ने। ठीक है, याद रखेंगे आप। कैसा है? व्यवहारिक बुद्धि का। चलिए 36 बताइए। संप्रात्य निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। इसमें संप्रात्य निर्माण का जो है प्रथम सोपान क्या होता है? तो हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है। नेक्स्ट बताइए 37। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफर्ड के। संज्ञान जो है गिलफर्ड के सिद्धांत से संबंधित है। याद रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 38 बता दीजिए। 38 बताइए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन ने। आज या कल वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया है। ठीक है, एक यस फैक्टर होता है, एक यस फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, एक को बोलते हैं जी फैक्टर। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर। ठीक, जिसको बोलते हैं जनरल फैक्टर। क्या बोलते हैं? जनरल फैक्टर। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। एक होता है जनरल फैक्टर, एक होता है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक, स्पेयरमैन ने दो सिद्धांत द्वौ कारक बताया था। चलिए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन हम लोग करके स्टॉप करते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कल करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो कैटेन है। कौन है? कैटेन है। याद रखेंगे आप लोग। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटेन। याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटेन है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है? तो उच्च से संबंधित है। ठीक, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों का ये वाला वन लाइनर वाला आप लोगों को करने में मज़ा आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर ये वाली सीरीज चलाइए जो कम से कम 500 क्वेश्चन तो कराया जाए। 500 क्वेश्चन का फिर एक दिन इसको मैराथन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैराथन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो सारी चीज़ें 2 बार अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी और सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही आंसर उड़ा देंगे आप लोग। ठीक है, करने में आपको 10 से इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़िए 15 मिनट में पूरा CDP के 30 क्वेश्चन उड़ा दीजिए जो। ठीक, उड़ा देंगे आप लोग, चाहे सीटेट हो गया, चाहे यूपी टेट, चाहे बिहार हो गया, कोई किसी में भी CDP आए, कहीं भी आए। ठीक, धमाकेदार तरीके से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए। बहुत लंबी क्लास मैं नहीं लेता हूँ, 20 मिनट मैक्सिमम, 20 से 25 मिनट। ठीक है, 20 से 25 मिनट। ठीक, और उसमें पूरा डिटेल से बताने की भी कोशिश की जाती है। जय हिंद, जय भारत।